हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। आप सभी का सम्मान समारोह पूरा हो गया हो तो मैं अपना काम पूरा करूं। हाँ कीजिए कीजिए, ले जाइए इन दोनों को। हाँ बल तोड़ते हैं मेरा। इनके साथ पूरे गोकुल धाम वासियों को भी पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा, सब पर केस होगा। क्यों? हम पर क्यों केस होगा? लापरवाही का। सालों से पुलिस कह रही है कि लापरवाह मत रहो, सावधान रहो, लेकिन नहीं, आप लोगों की लापरवाही की वजह से ऐसी चोरियां होती हैं और ऐसे लोग गोकुल धाम का डिटेल रखते हैं और घर में आके चोरी कर लेते हैं। नहीं बराबर है पांडे बेटा, तुम्हारी बात एकदम सच है। हम सबको सावधान रहना ही चाहिए। सही बात। तो चाचा जी, ये लोग सावधान क्यों नहीं रहते? पंडित साहब, एक दो जन भरोसा तोड़े उसका मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि सब लोग हमारा भरोसा तोड़ेंगे। हाँ, ये लोग चोर निकले, लेकिन ज्यादातर लोग अच्छे ही होते हैं। हम एक दूसरे पे भरोसा करना कैसे छोड़ सकते हैं? मेरी माँ हमेशा कहती है, अगर इंसान इंसान पर भरोसा नहीं करेगा तो इंसानियत तो खत्म हो जाएगी। सही कहा आपने दया बहन, विश्वास ही इंसानियत की बुनियाद है। आप लोग कितने भोले हो, आप लोग कभी नहीं बिगड़ोगे, बहुत सारी सुधरोगे। क्यों? देख लिया क्या मिला तुम लोगों को? है बेईमानी करके पैसा कमाना चाहते थे ना, तो क्या मिला? पैसा या जेल? अरे पैसा तो तुम लोग मेहनत करके भी कमा सकते थे ना। यहाँ देखो, सब लोग मेहनत करते हैं, इसलिए सबको चैन की नींद आती है और परिवार के साथ खुशी खुशी रहते हैं। और मुझे एक बात बताओ, बेईमानी करने में भी मेहनत तो लगती होगी ना, दिमाग तो लगाना पड़ता होगा ना कि किसको कैसे लूटे। अरे उतनी मेहनत और उतना ही दिमाग अच्छे काम में लगाते तो पैसों के साथ साथ शांति भी मिलती। और नैना बहन, औरत तो प्यार, करुणा, त्याग, ममता इसकी मूर्त होती है। और आप सब लोग हमें माफ कर दीजिए प्लीज। प्लीज, हमसे गलती हो गई। अब हम मेहनत करके ही कमाएंगे। अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी। सजा इसलिए मिलेगी कि दोबारा गलती ना कर सको। पाटिल जी सर। इस गाड़ी को अपने कब्जे में लो और पुलिस स्टेशन लेकर आओ। सर चलो जल्दी चलो, चल दे, बैग उठाओ। आइंदा सोच समझकर मुझे फोन करना। और अब्दुल, तुम्हें फिर से एक बार थैंक यू। अरे भिड़े भाई, कितनी बार करोगे थैंक यू? अरे 3 cheers for अब्दुल भाई। हिप हिप। अब्दुल भाई, हम सबकी आंखों में दुख के आंसू थे, लेकिन आपकी वजह से हमारे चेहरे पर खुशी छा गई है। तो अब्दुल भाई के लिए गरबा हो जाए। नट्टू काका, यहाँ पर भी सेठ जी पार्टी से मिलकर निकल गए हैं। जहाँ जहाँ जिस जिस पार्टी से मिलने सेठ जी जाने वाले थे, वहाँ वहाँ फोन किए, लेकिन हर जगह से सेठ जी पार्टी से मिलकर निकल ही रहे हैं। हाँ, तो निकल ही जाएंगे ना। उनको थोड़ा ही पता है कि हम उनका कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बागा, मेहता साहब के बाद बापूजी का भी फोन आ गया है। लगता है सेठ जी का कोई जरूरी काम है। नट्टू काका, अभी सेठ जी का कांटेक्ट कैसे करें? क्यों, क्या हुआ भाई? आ गए सेठ जी, आ गए, आ गए सेठ जी, आ गए सेठ जी, आ गए। क्या हो रहा है ये सब? अरे सेठ जी, कहाँ चले गए थे आप? हाँ, हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। क्यों? मेहता साहब का और घर से बापूजी का फोन आया था आपके लिए। हाँ, वो कब से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
आप जल्दी उन्हें फोन कीजिए। अच्छा, अरे मेरा फोन। अरे सेठ जी, ये लीजिए। आप आपका फोन दुकान में भूल गए थे, इसीलिए तो ये सब रामायण हो गई। ओहो, हेलो बापूजी। ए जेठिया, तू मोबाइल दुकान में भूल के बाहर चला जाता है। सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी। अरे क्या सॉरी, हम कब से तुझे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और तू एक ही मोबाइल दुकान में भूल के बाहर चला जाता। सॉरी सॉरी बापूजी, गलती हो गई। लेकिन क्या हुआ क्या? अरे जेठिया, हमारी सोसाइटी में 2 चोर आए थे। दिन दहाड़े गोकुल धाम में चोर? हाँ, और वो 2 चोर हमारी सोसाइटी में बड़ी चोरी का प्लान बनाकर आए थे। और फिर दोनों चोरों को इंस्पेक्टर पांडे ले गए। अरे बाप रे, गोकुल धाम में इतना सब हो गया और मुझे पता तक नहीं। मैं अभी घर आ रहा हूँ बापूजी। नहीं नहीं जेठिया, अब यहाँ सब ठीक हो गया है, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तू काम पे ध्यान दे। बापूजी, जब तक मैं मेरी दया को अपनी आंखों से सही सलामत देख ना लूं, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। मुझे घर जाना ही होगा। अब्दुल भाई, हिप हिप होरे, हिप हिप होरे, हिप हिप होरे। अब्दुल भाई, तुझे इच्छा का बले 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 बले। अब्दुल भाई, आप तो हीरो। हाँ अब्दुल भाई, सच में आप गोकुलधाम सोसाइटी की आन बान और शान हो। थैंक यू। अरे अब्दुल भाई, आप राजभोग हो, आप मसाला दूध हो, आप चॉकलेट बर्फी हो। अरे अब्दुल भाई, आप कॉकटेल जूस हो। थैंक यू। ओए गोली, सीधे सीधे बोलना। ओए अब्दुल भाई, तुसी मिठाई के दुकान हो। Yes, Abdul bhai. We are very, very proud of you. यस अब्दुल भाई, वी सैल्यूट यू। अब्दुल भाई, टप्पू सेना की तरफ से आपको पार्टी। एक मिनट अब्दुल भाई, क्या कर रहे हैं? ओह, बराबर। क्या भाई, ये क्या है? अब्दुल भाई, ये टप्पू सेना की तरफ से। लेकिन ये तो मेरी दुकान के है। हाँ अब्दुल भाई, लेकिन पैसे हमारे, इसके पैसे आप हमारे अकाउंट में लिख देना, आपको हमारी कसम है। हाँ टप्पू सेना, ये चॉकलेट में आपका प्यार है और यही सबसे बड़ा मेरा इनाम है। थैंक यू टप्पू सेना, थैंक यू। वेलकम। अरे अब्दुल भाई, थैंक यू तो हमें कहना चाहिए, आपने चोरों को पकड़वाया है। अभी कोई भी चोर हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में चोरी करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। दया, हाँ? दया, क्या हुआ टप्पू के पापा? दया, सॉरी, वो मेरा फोन मैं दुकान में भूल गया था। उसमें तू ठीक है ना दया? अरे टप्पू के पापा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब दुकान जाते वक्त आप मुझे जैसे ही छोड़कर गए थे ना, ठीक मैं वैसे ही हूँ। ऑलमोस्ट तंदुरुस्त। बस बीच में थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई। थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई थी तो ऐसे बोल रही है मानो अपनी मर्जी से थोड़ी देर के लिए सो गई हो। टप्पू के पापा, खरेखर आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। माता जी का लाख लाख शुक्र है कि तुझे कुछ हुआ नहीं, वरना ए बाबू मुसाई, I hate tires रे। टायर्स ही ना? पहली बार सही अंग्रेजी बोली तू। थैंक यू। चले टप्पू के पापा, आप थक गए होंगे, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, फिर आपके लिए चटाकेदार मसालेदार गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। इतना कुछ हो गया, लेकिन तेरे लिए तो मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तू ऐसी की ऐसी ही है। भगवान करे तू हमेशा ऐसी ही रहे, हंसती खिलखिलाती। और आज तुझ पर जो मुसीबत आई है ना, वो आखिरी मुसीबत हो। आगे से भगवान करे तुझ पे कोई मुसीबत ना आए। टप्पू के पापा, जब तक मेरा मंगलसूत्र सलामत है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। माता जी, मेरे मंगलसूत्र को सलामत रखना और खुश रखना, तो मैं भी सलामत रहूंगी और खुश रहूंगी। भारतीय नारी, वाह, अपनी खुशी में पति को भी शामिल कर लिया। टप्पू के पापा, इसमें वाह क्या, ये तो हर पत्नी का धर्म है। चलिए आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, फिर आपको गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। फिर सोडा सोप भी जाना है ना,
हाँ हाँ, आज तो खास जाना है दया। पोपटलाल और अब्दुल का सम्मान जो करना है। भाई मानना पड़ेगा अब्दुल मियाँ, आज तो आपके साथ फिल्मी सीन हो गया। सही बात है भाई। अब्दुल भाई, फिल्मों में तो हम देखते थे, और खासतौर पे पुरानी हिंदी फिल्मों में, कि कोई आदमी कार की डिक्की में छुप गया और फिर पीछा कर रहा है। तुमने तो सचमुच कर दिखाया भाई। वाकई में। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे कार की डिक्की में छुपना कोई मामूली बात थोड़ी है, बड़ी हिम्मत का काम होता है भाई। अरे भाई, मेरे लिए तो कार की डिक्की में छुपना नामुमकिन काम है। हाथी भाई, प्रैक्टिस करो तो सब मुमकिन है। कैसे कैसे? तो ठीक है, कल से मैं डिक्की वाली गड्डी लेके आऊंगा। वो क्यों? तुम सब बारी बारी डिक्की में छुपने की प्रैक्टिस करना। मजाक कर रहा हूं यार। जेठा भाई भी आ गए। लाओ भाई, बैठो बैठो। अरे भाई बैठना बाद में, सबसे पहले अब्दुल मियाँ और पोपटलाल यांचा विजय। भाई वाकई में अब्दुल और पोपटलाल, तुम दोनों ने आज कमाल कर दिया भाई। जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू अब्दुल। नहीं जेठा भाई, कोई कमाल नहीं किया, वो तो हमारा फर्ज था। हाँ, और भाई अभी तारीफ मत करो, ये तारीफ संभाल कर रखो। जब लड़की वाले मुझे देखने आए ना, तब तारीफ करना। इसका मतलब ये मौका तुम्हें मिलेगा ही नहीं। क्या मतलब है मेहता साहब? लड़की वाले मुझे कभी देखने आएंगे ही नहीं? अरे नहीं पोपटलाल, मेरे कहने का मतलब है लड़की वाले देखने आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे? पर उस वक्त तुम खुद ही अपनी इतनी तारीफ कर लोगे कि हमें कुछ तारीफ करने का मौका ही नहीं मिलेगा। वाह 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 वाह, मेहता साहब क्या बात को घुमाया है आपने। नॉन सोसाइटी ऑल इन वन जनरल स्टोर। आप में से पोपटलाल कौन है? जी मैं हूँ। जी ये लीजिए आपके 2 बुके। थोड़ी। थैंक यू थैंक यू। लेकिन ये किसने भेजे? भेजे किसी ने नहीं है, आप ही ने तो फोन करके ऑर्डर दिया था। भाई पोपटलाल, कहीं सपने में तुम्हारी शादी करने का प्लान तो नहीं है? नहीं मेहता साहब, अगर ऐसा होता तो वो गुलदस्ता क्यों मंगा था? वो 2 वरमाला मंगा था ना। ये जेठालाल, क्या फर्क पड़ता है भाई? सपना पोपटलाल देख रहा है ना, तो गुलदस्ता दे के शादी कर ले या वरमाला दे के, क्या फर्क पड़ता है? सही बात है। वैसे पोपटलाल, कब से शुरू किया ये गुलदस्ते का रिवाज? जो भी है हाथी भाई, बहुत क्रांतिकारी विचार है भाई। समाज को बदल दूंगा, शादी करूंगा गुलदस्ता देके करूंगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, तो शायरी हो गई है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पोपटलाल यांचा। बस ओ भाई, मैंने कोई गुलदस्ते नहीं मंगाए, ये ले लो वापस। मजाक मत करो साहब, 700 रुपए दे दीजिए ना। अरे भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको गलतफहमी हो रही है। अरे गलतफहमी कैसे हो सकती है साहब? आपने खुद फोन करके बोला था कि मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ, और आपने ही तो बोला था कि 2 बड़े बुके लेके आना, 700 रुपए वहीं के वहीं मिल जाएंगे। ऐसा इंट्रोडक्शन तो तुम ही देते हो। पोपटलाल, मजाक छोड़ो, उसे 700 रुपए दे। हाँ। अरे भाई मैं क्यों दूं 700 रुपए? मैंने ऑर्डर दिया ही नहीं। मैं सपने में भी 700 रुपए का फालतू खर्चा ना करूं तो हकीकत में तो सवाल ही नहीं है। और आने दे बाबू, पैसे मैं दे देता हूँ। अरे भाई सोडी, तू भी क्यों देगा 700 रुपए? क्योंकि मैंने फोन पे पोपटलाल बनकर ये बुके मंगाया है। और कभी कभी बनना पड़ता है यारो, इन्होंने काम ही ऐसा किया। अरे भाई तेरे 700 रुपए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह भाई वाह। सॉरी, 2 बुके क्यों मंगवाए हैं? और बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के लिए। वो कौन है? और बड़े मियाँ अपने पोपू जी, और छोटे मियाँ अपने अब्दुल जी। ओह, सम्मान करने के लिए। ला भाई पोपू ला। ओए अब्दुल यारा, स्टेज पे। ओए ये ला ला पप्पू, ये बुके मेरे को दे दे। ओए अभी तू भी स्टेज पे आ जा। ला भाई पप्पू, ये तेरी बहादुरी के लिए। एक सेल्फी हो जाए। वाह 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 सोडी, सोसाइटी की तरफ से तुम्हें 700 रुपए मिल जाएंगे। वो छोड़ी यार पिड़ू, और सोसाइटी की तरफ से अगर मुझे पैसे चाहिए होते तो ये बुके मैं थोड़ी ना मंगाता, तो मैं तुझे ही कह देता ना यार।
ओए ये बुके स्पेशल रोशन सिंह सोडी और जीत सिंह सोडी की तरफ से है भाई। ओ, अच्छा अच्छा, फिर भी पोपटलाल तुम्हारा हो गया ना? वो बुके चाहिए। हाँ लो, हाँ। इसमें क्या है? मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी पोपटलाल और अब्दुल का सम्मान करने के लिए सोडी का सम्मान करता हूँ सोसाइटी की तरफ से। मुबारक हो। ओ यारो थैंक यू वेरी मच। ओ यारो दिल खुश कर देता। बैठा बैठा। सोडी तेरा हो गया? ओ अभी तो बाकी है यार। यस। नहीं, मैं बुके की बात कर रहा हूँ। हाँ तो थैंक यू। तो भाई दोस्तों, मेरा और अब्दुल का सम्मान करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। पोपटलाल शुक्रिया बाद में अदा करना, अभी एक और चीज बाकी है। अभी और क्या बाकी है? गिफ्ट। अरे गिफ्ट? जी आइए आइए जरा स्टेज पे आइए। हाथी भाई जरा चीफ गेस्ट को आने दीजिए। चीफ गेस्ट। हाँ वही बोला ना, चीफ क्या बोला? भाई पोपटलाल, चोरों के साथ झपाझपी में आपका मोबाइल टूट गया था, इसलिए ये लीजिए आपके लिए नया मोबाइल। ओहो वाह। नहीं जेठालाल, मैं तुमसे मोबाइल नहीं ले सकता। मैं नया मोबाइल खरीद लूंगा। अरे भाई मैं अपनी ओर से नहीं दे रहा हूँ, ये तो पूरी सोसाइटी की तरफ से तुम्हें दिया जा रहा है। वो क्या है, भिड़े ने मुझे फोन करके बताया था कि भाई ये पोपटलाल का फोन इस तरह टूट गया है, तो दुकान से एक नया मोबाइल लेके आना, हम सोसाइटी की तरफ से उसका एक मोबाइल नया गिफ्ट दे देंगे, इसलिए दे रहा हूँ भाई। देखिए दोस्तों, इस मोबाइल की कीमत 7,000 रुपए है, इसलिए मैं अभी से क्लियर कर देता हूँ कि ये सोसाइटी की तरफ से हम लोग इसको गिफ्ट कर रहे हैं, तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? नहीं कोई ऑब्जेक्शन। ओ नाना पिड़ो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तेरे को एनओसी दे दिया। बहुत बढ़िया किया। अय्यर भाई इल्ले ले ले, क्या ले ले? अरे इल्ले मतलब नो प्रॉब्लम। अच्छा इल्ले, हाँ तो दे दो भाई। खुशी खुशी दे रहे बैठो भाई बैठो। अभी इनाम देने की बारी मेरी। पोपटलाल ये लो 5,500 रुपए। नहीं, ये अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है। मैं पैसे बिल्कुल नहीं ले सकता। अगर मुझे कुछ देना ही है तो मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ कर दो। वैसे भिड़े, हम लोगों ने पोपटलाल को बुके दे दिया, सोसाइटी की तरफ से मोबाइल भी दे दिया, पैसे ठीक नहीं लगता, रहने दो ना। हाँ तुम्हें कसल है, बड़ा खर्चा करते रहो दे भाव। मेहता साहब, सिर्फ उसे ही नहीं, आपको भी मैं देने वाला हूँ। ये रहे आपके 9,230 रुपए। अय्यर जी ये रहे आपके 1,850 रुपए। और पोपटलाल जी ये आपके 5,500 रुपए। ले लो। भाई भिड़े, माना कि भाई तुमने पोपटलाल को खुश होकर पैसे दे दिए, लेकिन हमें किस बात के पैसे दिए भाई? मेहता साहब, ये कोई इनाम के पैसे नहीं है, ये रिनोवेशन का जो हिसाब किया ना मैंने, उसके बाद जो पैसे बचे वो दे रहा हूँ मैं। ओ एमें। अरे वाह, बहुत बढ़िया भिड़े मास्टर। अब वैसे भिड़े मास्टर, मेरे कितने पैसे बचे हैं? हाँ भाई। हाथी भाई, सबको पैसे मिलने नहीं वाले, कुछ लोग पैसे देने भी वाले हैं। ओह अच्छा, कोई बात नहीं। जिनको कवर नहीं मिले हैं उनको पैसे मिलेंगे नहीं, उनको पैसे देने पड़ेंगे। हाँ हाथी भाई, आपको देने हैं 8,540 रुपए। जेठालाल तुम्हें देने हैं 18,000 रुपए। ठीक है। और सोडी तुम्हें देने हैं 13,350 रुपए। 13,350। हाँ। मिल जाएंगे। तो ये सारे पैसे तुम लोग सोसाइटी के मेंटेनेंस के साथ जमा कर देना। करा देंगे पिड़ो। अरे भाई भिड़े, ये रकम याद रहे ना रहे, इससे अच्छा काम करना भाई, ये रकम का एक मैसेज कर देना मोबाइल में। हाँ सही बात है। हाँ वो मैसेज कर दूंगा, और साथ में जो रिनोवेशन का हिसाब किया ना, उसकी एक कॉपी सबको मिल जाएगी। अब पिड़ो, अब बेवकूफों जैसी बातें क्यों कर रहा है? ओ हिसाब के मामले में तुझ पे खुद से ज्यादा भरोसा है। हाँ, मोस्ट वेलकम। हाँ भाई, हिसाब की जरूरत नहीं है भाई। चलो भाई, अब हिसाब की बात कैंसिल करो। हाँ भाई, अभी ये रिनोवेशन हिसाब, वापसी प्रोग्राम ओवर, छोड़ा पार्टी ओवर, सम्मान समारोह ओवर। चलो भाई, आज का दिन तो हंगामे के साथ खत्म हो गया। अभी देखते हैं कल गोकुलधाम में दिन की शुरुआत कैसे होती है। मित्रों, देखा हम गोकुलधाम निवासियों का आपसी व्यवहार, आपसी संबंध, अब्दुल का मान सम्मान किया, पोपटलाल को मोबाइल दे दिया, तो यही तो विशेषता है हमारी। हम लोगों का प्यार अनोखा, हम लोगों के झगड़े अनोखे, एक एक रीति अनोखी। सच पूछें तो गोकुलधाम नहीं है, मिनी इंडिया है। विविधता में एकता है। हम सब लोग मिलकर रहते हैं, मिलकर मुसीबतों का सामना करते हैं, मिलकर हंसते हंसाते।
और यही चीज है जो हमें दुनिया से अलग बनाती है। लेकिन जिस तरह से सड़क पर कभी भी ट्रैफिक जाम हो सकता है, ठीक वैसे यहाँ कभी भी हंगामा हो सकता है। इसलिए नए हंगामे की तलाश में आप ज्यादा दिन इंतजार नहीं करेंगे। एक नया हंगामा आपके लिए जल्दी, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.